क्वेश्चन है क्या था? नहीं, छोड़ो कल वाले क्वेश्चन को। तो तुम तो वो YouTube से देख करके कर लेना, बाकी पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ फिर, ठीक है ना। तो आप इसमें से देख के, मैंने आपको बता ही दिया है, कल भी मैंने आपको टाइम दिया, फिर आज भी नहीं कर पाए, तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो इस टाइप से है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, इस टाइप से इंटीग्रेशन आते हैं जिसमें 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 अपॉन x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। सोचो कैसे करेंगे अपन। क्या कहते हैं इसको, a अपॉन x की पावर 4 प्लस x प्लस 1, फिर b इज इक्वल्स टू, फिर प्लस में आ जाएगा b अपॉन x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हेलो 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 सर। हाँ बताओ बेटा, नीचे चला गया सर ऐसे तो होगा सर, a अपॉन x की पावर 4 प्लस x प्लस 1, फिर प्लस b अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 प्लस x का होल स्क्वायर। a अपॉन a कहाँ से आ गया इसमें? सर पार्शियल फ्रैक्शन से तो करेंगे सर, अरे पहले x की पावर कॉमन ले ले इसमें से। अब मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा दिया, तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन ही नहीं करते जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सी वाली फॉर्म बननी है, कोई दिख रहा है आपको इसमें? पार्शियल फ्रैक्शन से मिलता हुआ दिख रहा है कुछ? सर ऊपर तो छोटी ही है ना, है ऊपर तो छोटी डिग्री है ना ऊपर तो, और नीचे बड़ी है, इसलिए मैंने। अबे वो पार्शियल फ्रैक्शन अगर जब प्रैक्टिस की होती है तो तुम्हें देखते ही पता लग जाता है, ऐसे सवाल होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। सर एक आपने ये वाली फॉर्म भी बताई थी कि x प्लस 2 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे 3 थे तो मैंने सोचा इसमें लग जाएंगे। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी डिग्री है, सही आई बात। बोर्ड पे देखो, जब भी इसमें बड़ी बड़ी डिग्री हो, जब भी बड़ी डिग्री आ जाए, बड़ी बड़ी डिग्री कितनी बड़ी बड़ी है ना, x की पावर 4, x की पावर 4 का भी स्क्वायर है, तो कितनी बड़ी डिग्री है इसमें? x की पावर 8 है। नहीं तो जब भी बड़ी बड़ी डिग्री आ जाए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, है ना, में से x कॉमन ले लो, x कॉमन लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में से, डिनोमिनेटर, ये तो न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले। ये तरीका है इसे सॉल्व करने का, और इनका कोई मेथड नहीं है फिक्स कि ये ऐसे ही सॉल्व होंगे, है ना। जैसे इसमें से x की पावर 4 यदि आप कॉमन ले लोगे, तो ध्यान से देखो, यदि आप x की पावर 4 यहां कॉमन ले लोगे तो बाहर आएगा x की पावर 8, और यहां आएगा 1 अपॉन x की पावर 3 1 अपॉन x की पावर 4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बात? बोलो। यस सर। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन सोचो कितना होगा। देखो, इससे इसके नीचे यदि मैं डिवाइड कर दूं तो 4 अपॉन इसकी पावर 2। हाँ यस सर, ये मैंने सही किया है क्या?
सर एक मिनट सर, आपने क्या किया है? मैंने ये x की पावर 8 को न्यूमरेटर में ले गया ऊपर की ओर। सर अच्छा था। ठीक है ना। और अब इसे क्या मान लोगे आप, टी पुट कर देना, इसे टी पुट कर दो। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 4, तो dt इज इक्वल टू 0 माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। देखना जरा, यस सर। ऐसा कुछ बना हुआ ऊपर, जगह रखा हुआ ऊपर, यस सर। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। क्या बात बिल्कुल सही है क्या, बैठ गया? यस सर। यस सर। जो आपने बोला है कि मतलब वैल्यूज डिग्री ऑफ एक्स बड़ी होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर होने चाहिए या फिर न्यूमरेटर में भी होनी चाहिए? अरे जब भी बड़ी बड़ी डिग्री दिखाई दे क्वेश्चन में, मैं इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आपको रट लेना है कि ये देखो क्वेश्चन हमने करा था तो हम इस क्वेश्चन को क्या ऐसे कर सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक समझ में नहीं आएगा खूब बार। जैसे अब तुमने वही क्वेश्चन cot x cosec स्क्वायर x वाला ही छोड़ दिया, उसमें था ही क्या। सर मैंने बड़े वाले तो कर दिए सर, उसमें कुछ पता नहीं फॉर्मूला मैंने गलत लगाया इसलिए मेरा आंसर नहीं आया था। चलो कोई बात नहीं, करो अब। तुम्हें होमवर्क देता हूं, तुम होमवर्क तो करती ही नहीं हो। हाँ भाई। सर कैसे पॉसिबल? हाँ हाँ सर मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा सर, उसमें बता देना मुझे शीट में से। कौन से क्वेश्चन? सर आपको एलन की शीट भेजो या नहीं भेजो? नहीं भेज दो, एलन की शीट भेज दो बेटा, पूरी भेज देना फिर, है ना? पूरी ये तो बहुत बड़ी है सर, वो कोई नहीं तो फोटो खींच के भेज। कैसे करके भेज दूं? हाँ पहले थ्योरी भेज देना, फिर पहले एक्सरसाइज भेज देना, फिर थ्योरी भेज देना, है ना? तो आगे नहीं इसका आंसर कितना आएगा? प्लस में आ जाएगा तो 1/t आ जाएगा। तो t कितना होगा बेटा? t किसे माना हमने? इसे माना 1/1 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 4। ये तो फिर इसको बनाना नहीं है, फिर ऐसे छोड़ देना है। सॉल्व कर लो आप कॉमन लेकर के, उसमें तो क्या है भाई, x की पावर 4 कॉमन लेके क्या होगा, ये तो सर एलसीएम लेके होगा। हाँ वही एलसीएम लेकर के किया जाएगा, बस चाहता है। तब आपने कैसे, अच्छा ये सही है।
तो प्लस सी लगाना है इसमें। प्लस सी लगाना है, क्यों लगाना। दूसरा क्वेश्चन लिखो। देखो इसमें भी बड़ी बड़ी पावर दिखाई दे रही है आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। x की पावर 5 है प्लस x प्लस 1 है। हाँ, x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है ना। हाँ, तो इसमें भी वही कर देंगे। इसमें x की पावर 5 कॉमन ले लो, तो x की पावर 10 बाहर निकल के आएगा, और ये 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 5 हो जाएगा। इसके नीचे इसे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो इसे क्या मान लूंगा मैं, t मान लेंगे। क्यों मान लेंगे प्रज्ञा से t? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। ऊपर रखा हुआ है, कितना है, -4 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 5। जब ऐसे करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऊपर मिलेगा ही मिलेगा आपको। हाँ, मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो फिर सॉल्व कैसे होगा, है ना। लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो हो जाएगा, ये करो सॉल्व, आगे आप भी करो। I इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया। तो माइनस टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी 1 अपॉन टी प्लस सी, टी की वैल्यू इसका करेक्ट आंसर। सही है बात नहीं? तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी बड़ी बड़ी पावर हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और नीचे स्क्वायर में रखा हो टर्म, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उन्हें हम बाहर निकालते हैं और बन जाते हैं वो, है ना। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं, अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। +1 का होल स्क्वायर है ये? हाँ, +1 का होल स्क्वायर है। अब देखो, अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री है उसे ही कॉमन लो। आपको देखना पड़ेगा कि मतलब क्या करके क्या आ सकता है इसमें। बोर्ड पे देखो, आप नीचे से केवल x कॉमन ले लो, एक बार x कॉमन ले लो। जब नीचे x कॉमन लोगे तो बाहर तो x स्क्वायर आएगा, ये बन जाएगा, और ऊपर क्या रखा हुआ है, x4 -1। सही है।
तो देखो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन, जैसे कि ये 3 आ रहा है तो यहाँ पे मैंने 3 बना लिया, तभी तो आएगा डिफरेंशिएशन। इसे इसके नीचे ले जाऊंगा, 3x² माइनस 1/x² x3। बोलो अब नीचे वाले को टी पुट कर देना। टी पुट कर दो नीचे वाले को। देखो dt तो सर फिर 3x² आ रहा है ना फिर तो। अब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। हाँ ये भी आएगा। डिफरेंशिएशन भी भूल गए आप, क्यों भाई? नहीं सर मैं कह रहा हूँ तो फिर कटेगा कैसे? ऊपर क्या लिखा हुआ है? सॉरी स्क्वायर था, मैंने उससे पहले वाला स्टेप देख लिया और 4 की पावर हाँ कटेगा है। सही है ना? तो ऐसा नहीं है कि हायर डिग्री को ही आप रिमूव करेंगे कभी। कैसे पता चलेगा फिर मेरे को? प्रैक्टिस से। किससे पता लगेगा? प्रैक्टिस से। एक सवाल 3 सवाल मैंने करा दिया, 1-2 सवाल आपकी शीट में भी होगा। जैसे ही इतना गंदा सा सवाल आ जाए, बड़ी बड़ी डिग्री ऊपर नीचे और यहाँ स्क्वायर लिखा आ जाए, तभी सोच लेना कि हमें इसमें से कुछ ऐसी सेटिंग करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे बनाना है कि ऊपर इसका डिफरेंशिएशन रखा हो। आगे बात समझ में? तभी पता लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई इसका रूल है, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख देंगे? dt/t²। ये आ जाएगा -1/t+c, और ये आ जाएगा i इज इक्वल टू -1/t की जगह x³ +1/+c, x⁴ + x+1 +c। दिस द आंसर। ठीक है भाई? ये मैं तो होमवर्क दे देता हूं आपको, है ना? इन तीनों सवाल को आप एक बार जरूर करना होमवर्क में, है ना? और मेरे को भेज देना, तभी सर अब तो पेपर खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर का ही तो पेपर बच रहा है बेटा। फिर से तुम्हारे टेस्ट चालू हो जाएंगे। पेपर खत्म थोड़ा ना। सर 3 महीने में तो पहली बार हुआ है। चलो ठीक है। अभी तुम्हारे स्कूल खुल जाएंगे, फिर तुम्हारी क्लासें भी चालू होंगी, तो ये है। तो भेज देना, चलो अच्छी बात है। तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे। जल्दी कॉपी करो तेजी से। तो कर लिया मैंने तो। इन तीनों सवालों को कर लेना बेटा अच्छे से। और ये शीट में भी मिलेंगे आपको, एलन की शीट में भी मिलेंगे, कहीं भी देखोगे किसी सिंगेज की बुक में, सब जगह मिलेंगे ही। हाँ थोड़ा न्यूमेरिकली अलग हो सकता है, लेकिन तरीका यही रहेगा, है ना? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद ओड पावर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद ओड पावर्स। ओड पावर को ब्रेक करना होता है इसमें। ओड पावर्स ब्रेक कैसे? जैसे मान लिया आपका इंटीग्रेशन है sin³x। बताओ, इंटीग्रेशन है आपका sin की पावर 5x। बोलो, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, कैसे करोगे? हाँ बिल्कुल सही बात है ना? एक तो sin x लिख लो और इसे sin²x लिख लेना, है ना? बस आप बहुत बार करते हो सवालों को मैथ्स में, तो आपको पता लग जाता है कि हमें क्या करना है। ठीक है? अब इसमें किसको पुट करें बेटा?
जिससे कि इंटीग्रेशन हो जाए। cos x को t पुट कर लेंगे, बोलो। तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो कितना जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस dt, तो आ जाएगा -1 प्लस टी स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसी तरीके से इसमें करेंगे, देखो बोर्ड पे देखो, इसमें जब भी ओड पावर में दिया हो साइन क्यूब इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशो, तो मैं इसे साइन एक्स इंटू साइन की पावर 4x लिख सकता हूं प्रज्ञा, और ये साइन एक्स है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx लिख सकता हूं क्या, बताओ। अब इसमें पुट क्या कर लूंगा मैं, cos x को t मान लूंगा, करो सॉल्व। सर इसमें, हाँ बोलो। तो इसमें सर मैं कह रहा हूँ सर इसमें वैल्यू तो रखी नहीं सर आपने, तो आप रखोगे ना यार, तो मेरे लिए छोड़े ना यार। बेटा इंटीग्रेशन करो ना इसका, उसमें फिर इंटीग्रेट करके cos x रखो, माइनस एक्स प्लस, सॉरी माइनस टी आएगा ना, पानी दे यस माइनस, तो यही तो आएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 3, है बेटा। फिर इसको लिख देंगे माइनस, फिर यही तो आएगा माइनस टी प्लस टी का क्यूब अपॉन 3। हाँ सर इसमें तो फिर से क्यूब एक आ गया, तो फायदा क्या हुआ, किसमें क्यूबिक आ गया, तो अरे हमारा इंटीग्रेशन करना पर्पस था, इंटीग्रेशन हो गया, ये फायदा हुआ। नहीं आई बात समझ में, अरे क्यूबिक से थोड़ा मतलब इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करना है। हाँ भाई ठीक है, क्या बात। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं इसको खोल लूं पूरे को। हाँ स्क्वायर का खोलना पड़ेगा ना। -1 प्लस, अरे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt ऐसे बन जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा t प्लस टी की पावर 5.5 माइनस 2t की पावर 3/3 प्लस c, और t की जगह क्या रख दोगे, cos x, आंसर आ जाएगा माइनस टी प्लस टी की पावर 5/5 माइनस सही है ना, 2t की पावर 3/3 प्लस c। बिल्कुल सही बात है, करो कॉपी तेजी से। तो जब भी ऑड पावर आए साइन में या कॉस में, अब भाई जैसे साइन के क्वेश्चन है ऐसे कॉस के भी कर देना है ना,
मैं करा नहीं रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। होमवर्क में कर लेना। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x, ये फाइंड करना है अपने को। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब है 5 है, cos क्यूब भी है, cos 5 भी है, ठीक है। इस तरीके से करना है। कर दिया भाई बच्चे? यस सर, यस। वेरी गुड। चलो तेजी से थोड़ा करो, है ना। हाँ, इसे घर से कर लेना। अब सब मोर एग्जांपल्स करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के। कुछ आपने कर रखे हैं एनसीईआरटी में, है ना, कुछ मैं और करा देता हूं। जैसे sec की पावर 4x रूट 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है, कर सकते हो। तो 10x को t स्क्वायर मानेंगे ना? हाँ, 10x को t स्क्वायर मान लेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt ये हो जाएगा। दूसरा, यहाँ sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x और dx की जगह 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x और यहाँ पे रूट टी स्क्वायर। देखना बेटा, सॉल्व करो आगे। तो ये आ गई ना sec स्क्वायर x into dt है। आपको मोटर बंद करना sec स्क्वायर x को tan की टर्म में कन्वर्ट कर लो ना। अरे टी होना चाहिए ना सब जगह। यस सर, जो sec स्क्वायर x है हाँ सर, वो आ रहा है ना इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेट sec स्क्वायर x dt। ओके, तो वो तो बात सही है। यस सर, यही आ रहा है। sec स्क्वायर x को लिख लेंगे ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x इसका टू sec स्क्वायर x होता है। तो और tan x को क्या मान रखा है हमने? t स्क्वायर। x को t स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तेजी से। हो गया सर। आंसर आ गया। यस सर। देखो यहाँ पे फिर से इसी प्रकार से दिखाई देगा ये। करो इसे सॉल्व। सर जैसे हमारे पास 10 की t की क्यूब आई, तो t की क्यूब में 10x पावर 1/3 तो लिख लेंगे। टी की, अच्छा टी की क्यूब कहाँ आई? अरे टी की पावर 5 आएगा ना। अरे एक मिनट, अच्छा स्क्वायर, हाँ ये ऐसा ही आएगा। यह आएगा ना 2t प्लस टी की पावर 5/5 प्लस c। बोलो। यस सर। हाँ तो 1/5 तो लिखेंगे उसमें। और t की जगह क्या लिखेंगे? रूट 10x। ऐसे में तो लिखेंगे। और 1/5 10x की पावर 5/2 प्लस c, ऐसे लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? सही है। हो गया। चलो नेक्स्ट करो वो जो साइड में लिखा हुआ है। अब की बार 10x से मल्टीप्लाई है रूट 10x से।
सर इसमें भी सेम मानेंगे। और ये तो मल्टीप्लाई में चढ़ जाएगा इसमें। हाँ हो गया। हो गया? हाँ ये सर करने की जरूरत है मेरे को? नहीं नहीं सर कर ले। करो। ये चेयर दे लो। सर आपको उसका आंसर पता है जहाँ से आपने दिया था? नहीं, आंसर नहीं लिख रखे हो तो ऐसे ही बस हिंट विंट लिख लेता हूँ मैं। इसका इसे सॉल्व करूँ क्या? नहीं सर हो गया मेरा, मैं तो सिर्फ आंसर पूछ रहा था करने के लिए। तो सर ये आ रहा है कि 2 t की पावर 3/3 प्लस t की पावर 4/4 प्लस 3। चलो ठीक है, सही है मेरा, मुझे लग रहा है सही होगा वो। तुम इसे करो, मैं इतने से सॉल्व कर देता हूँ, है ना? cos की पावर 4x या 3x है? 3x। देखना ये इंटीग्रेशन बना है इसमें आपका। यस सर। t² प्लस t की पावर 6। यस सर। तो ये आया t की पावर 3/3 प्लस t की पावर 7/7 प्लस c, और लिख देना वेयर t इज इक्वल टू रूट 10x। दूसरा करो। अबे सब जगह t² मानते रहेंगे। sin 2x को sin 2x देख के क्या लगता है आपको? कुछ फॉर्मूला याद आता है? नहीं तो sin है cos भी। हाँ, तो sin x cos x, ठीक है? तो इसका सर हुआ क्या? जैसे 4 रूट में रह गया। यहाँ पे क्या है? आपने बताया था कि वाले रूट कैंसिल करते हैं, मैंने इसलिए वो मुझे लगा कि sin 2x करवाना। ये sec³ x ऊपर जाके, हाँ। तो नीचे tan x होना चाहिए ना, जब भी sec कटेगा। यस। तो नीचे tan कैसे बनेगा तुम बताओ? डिवाइड कर देंगे सर। और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फिर। यस।
सही है क्या? तो cos स्क्वायर x बाहर आ जाएगा, एक तो √2 लिख लेता हूं मैं, एक sec क्यूब x इंटू cos x और √10x लिख लेता हूं। देखना जरा एक बार, हो गया भाई? अब तो हो जाएगा, नहीं होगा अब भी? अरे अभी अभी तो किया ये। क्लियर है क्या बात? कर लोगे अब तो आगे इसे? 10x को t मान लेना। लिखो इंटीग्रेशन दूसरा cos स्क्वायर x। तो पहले कर तो लो सर इसको। नहीं तो इसे तो घर पे कर लेना ना बेटा, ये अभी तो करा। अच्छा नहीं तो दोबारा ही करोगे क्या? अभी अभी तो करा sec स्क्वायर है, sec की पावर 4x अपॉन √10x नहीं करा? कॉपी कर लो यहाँ तक, ऐसे बाकी अपने घर पे कर लेना, जगह छोड़ दो। तो सर इसको sin की पावर 4x तो वही cos स्क्वायर में लिखे हैं। हाँ वही ऑप्शन है। अरे एक तो cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x यहाँ लिख लो और 1 अपॉन sin स्क्वायर x यहाँ लिख लो, तो होएगा ना कुछ तो। cot स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x dx। बताओ सर ऐसे करना सर, मैंने तो कुछ और किया। तुमने क्या कर दिया? सर मैंने लिखा सर cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो उससे क्या होगा? सर मुझे इसमें भी कुछ नहीं लिखा, इसलिए मैं कर रहा था। चलो अब दिखाई दे गया, अब करो, अब बताओ किसे टी माने? सर cot को। हाँ cot को टी मान के cosec स्क्वायर कट जाएगा, करो इंटीग्रेशन। यस सर। दूसरा इंटीग्रेशन लिखना, सर ये sin स्क्वायर x से नीचे सर x पे क्यूब है। सर sin स्क्वायर x है, क्यूब x है। ऊपर cos की पावर 4 है, नीचे sin स्क्वायर x है। अच्छा सर। कैसे करें ये देखना पड़ेगा अपने को। इससे पहले इसे थोड़ा छोड़ देना, ये शायद थोड़ा टफ लग जाए आपको। एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं, इसके लिए जगह छोड़ दो। चलो छोड़ो, जगह में छोड़ो, आप पहले आप इसे ही करो हाथ तो cos स्क्वायर x और sin की पावर 6x, इसे तो मैं ये रहेगा सर cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x है बेटा। सर इसे तोड़ लेंगे ना फिर। हाँ कैसे? cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू 1 अपॉन sin की पावर 4x dx, और ये क्या हो जाएगा?
cot स्क्वायर x और ये हो जाएगा cosec की पावर 4x dx। बोलो। तो पिछले वाले की तरह ही बन गया। करो तो सॉल्व करो, पिछले वाले की तरह बन गया तो कुछ तो करो। तो सर cot x को मानेंगे ना? cot x को t मानेंगे, बिल्कुल सही बात है। यस। अभी नहीं मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो मेरे को बताओ। सर t की पावर 4 into cosec square x आ गया, इसमें आइडेंटिटी लगा के cot t की पावर 4 cot उसको t की पावर 4 कैसे आ जाएगा भाई? सर t स्क्वायर आएगा ना, जब हमने हाँ। cot x को t माना है तो और हाँ। फिर सर हम उधर करेंगे 2t आएगा। हाँ सही बात है। करो। cosec square x। हाँ बोलो। सर 1 plus cos square आ जाएगा सर। cot x को t मानेंगे तो cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec स्क्वायर dx dt। तो एक तो इसे हम t स्क्वायर लिख लेंगे और ये cos स्क्वायर x इंटू माइनस dt, तो ये आ जाएगा माइनस t स्क्वायर cosec स्क्वायर x। ठीक है क्या? हो गया सर। और cosec स्क्वायर x को क्या लिख लेंगे? 1 प्लस cot स्क्वायर x, है ना? तो इसे 1 प्लस t की स्क्वायर dt आ जाएगा और इसका फिर इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 dt, ये आ जाएगा माइनस टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस c, और t की जगह रख देंगे cot x। ठीक है? अब ये करो दूसरा वाला एग्जांपल। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है, क्या लिखा है? cos की पावर 4x अपॉन sin की पावर sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x है बेटा। तो फिर cos स्क्वायर x into cos स्क्वायर x लिखती है। cos स्क्वायर x into cos स्क्वायर x
लिख करके क्या होगा बताओ, कुछ हो सकता है क्या? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ सकता है। कॉट स्क्वायर एक्स, अगर जो मैं सबसे टी मान लीजिए, किसे साइन को, साइन को टी मानेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? साइन एक्स को यदि मैं टी मान लूं है, माइनस कॉस टी आ जाएगा, तो ऊपर एक कॉस हो जाएगा, एक कॉस ही तो कटेगा, यस सर। लेकिन ऊपर तो दिक्कत ही हो जाएगी। कैसे करें बताओ? क्यों भाई? सोचे, 1 मिनट देता हूं मैं भाई, आप बनाओ इसे, खुद ही बनाना पड़ेगा ना, इसका कोई रूल नहीं है कि सवाल ये ऐसे होगा। आपको अपनी मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि बाय एनी हाउ यूजिंग कैलकुलेशन कैन आई सॉल्व इट। क्या आप इतने कैपेबल हैं कि आप इसमें से इतना तिगड़मबाजी बैठाओ कि ये सॉल्व हो जाए? कुछ भी करके, स्क्वायर मानो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करके। ठीक है भाई, नहीं हो रहा? नहीं सर। ओके, तो क्या मैं इसे cos स्क्वायर एक्स की पावर cos स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बताओ आप? यस सर। और 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूंगा? sin स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ सर मैंने पहले यही तो बोला था सर आपसे। मैं ये आपसे नहीं बोला, मैंने मना थोड़ी ना करा है आपको करने के लिए। अच्छा। और 1 प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, डिवाइड सॉरी, है ना? ये क्या हो जाएगा? cos x स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2dx। क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है? यस सर, इसका तो हो सकता है। तो साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। तो साइन स्क्वायर एक्स का कैसे होगा? अब तो ये अपनी मैडम से ही पूछते हैं, आप ज्यादा सही रहता, क्योंकि मैंने तो कराया ही नहीं है आपको। बताओ, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता, ये रट जाता है बच्चों को। cos x स्क्वायर का तो माइनस cot x आ जाएगा, उसका 2 का 2 x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, फिर कट जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। चलो, साइन स्क्वायर में क्या होगा? वेरी गुड। तो cos x स्क्वायर एक्स का क्या आएगा बेटा, बताना? इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन रह गया, और ये 2x प्लस c, ये आ गया क्या सही आंसर? यस सर। चलो, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है? मैं बहुत बार करा चुका हूँ और आपकी किताब में भी यही है ना? ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल इंटीग्रेशन है, ये आपको खुद ही करना है। कर लोगे? ट्राई करना। यस सर। कॉपी किताब खोल के देखना, मिल जाएगा आपको। सर ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर तो आ रहेगा। चलो कर लेना, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन करना है हमें tan क्यूब एक्स माइनस एक्स tan स्क्वायर एक्स का, ये इंटीग्रेशन। देखो tan स्क्वायर एक्स आते ही हमें थोड़ा अच्छा लगने लगता है, नहीं?
यस सर। सर इसमें 10 कॉमन ले ले। 10 कॉमन ले लो, मेरे ख्याल से 10 स्क्वायर एक्स की कॉमन ले लो। हाँ मतलब वही सर, 10 स्क्वायर एक्स की कॉमन लेंगे। हाँ तो और 10 स्क्वायर एक्स जहां पे आता है, जहां 10 स्क्वायर एक्स आता है, हम उससे कोशिश करते हैं कि सेक 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स ही लिख लें। 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस। देखो अब इसमें कोई ना कोई किसी का डिफरेंशिएशन रखा होगा, किसी को टी मान के सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा सॉल्यूशन। हाँ सर, इसी को करके होगा 10x माइनस x का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है x स्क्वायर x माइनस। हाँ तो क्या करेंगे हम कुछ माइनस x इक्वल्स टू t। हाँ x स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू dt इज इक्वल टू dt। तो कितना आ जाएगा ये t dt, t स्क्वायर बाई 2 और t की जगह क्या रख देंगे 10x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस। सही है क्या बात? यस सर। अच्छा, जैसे कि आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछा, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं इसी प्रकार से। cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा का स्क्वायर रूट, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। करो। cot x into sin अल्फा है। हाँ, साइन अल्फा cos अल्फा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। सर cos कॉमन ले ले। cos कॉमन ले ले। सोचो, अरे किसी का t मान करके हो सकता है क्या कॉमन, cos कॉमन लेके क्या करोगे आप? हाँ निकल जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा बरोबर। किसी का डिफरेंशिएशन किसी का रखा हुआ है कहीं पे, t मान ले किसी को, तो cos x into cot x होता है ना। सर एक मिनट रुको सर, cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर x का रखा है, cot x है मुझे। हाँ तो जो रूट के अंदर है रूट खत्म करो, इस सारे को t मान लेंगे अपन। t स्क्वायर मानेंगे ना। हाँ t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये माइनस cos x स्क्वायर x साइन अल्फा एज इट इज dx इज इक्वल टू 2t dt। ये बात समझ में आती है क्या बच्चे? यस सर आ गई। तो हम इसे क्या लिखेंगे फिर, यहां लिख देता हूं, ये आ जाएगा माइनस 2t dt अपॉन साइन अल्फा इंटू टी से t कट गया, माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा इंटू टी। तो ये प्लस 1 कहां से आया? हो गया। लेकिन क्वेश्चन वो थोड़ा सा घुमा करके दे देगा आपको। किस तरीके से दे देगा, इससे आगे दे देगा। इसमें तो आप सोच भी पाओगे, लेकिन उसमें तो सोचने में थोड़ी मेहनत लगेगी। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। देख लो जरा आप एक बार, मैं 1 मिनट देता हूं आपको। x अल्फा कांस्टेंट है। अरे यार x प्लस अल्फा कांस्टेंट कैसे हो जाएगा जब dx है तो अल्फा कांस्टेंट है। तो पहले sin स्क्वायर बाहर निकाल लें। बिल्कुल सही बात है, निकाल लो।
क्योंकि ऊपर जाके cosec अल्फा बन जाएगा, वो cosec x बन जाएगा, x बनेगा। लेकिन cosec स्क्वायर x होना चाहिए। सर जबरदस्ती कैसे निकालो, तो नहीं हो तो बना लो तो sin x इंटू कर दूं। हाँ इंटू डिवाइड कर दो, sin की पावर 4x और sin x से डिवाइड कर दो। तो सर पहले sin स्क्वायर मतलब इसी के साथ कर लेते हैं। हाँ तो आगे से sin स्क्वायर x sin की पावर 4x sin x प्लस अल्फा अपॉन sin x, ऐसे करा ना आपने। यस सर। तो ये तो cosec स्क्वायर x, नीचे ये बन जाएगा sin x प्लस अल्फा। सर आपने नीचे sin स्क्वायर आना चाहिए ना। क्यों sin स्क्वायर x क्यों आना चाहिए नीचे? अरे 1 अपॉन sin स्क्वायर x को ऊपर ले जाकर के cosec स्क्वायर हो गया ना ये। नहीं सर एक मिनट सर, आपको sin की पावर 4x आपने सिर्फ एक sin की मल्टीप्लाई करी होगी ना, हाँ और एक डिवाइड कर दिया होगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो समझ में आया तो उसमें क्या लिखा है इसलिए पूछा। अब इसमें sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा देना। तो सर क्या है? फॉर्मूला आता है sin a प्लस b का, यस सर। क्या होता है बताना। sin a हाँ। cos b प्लस cos a sin b। और sin x से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना सॉरी, तो क्या बन जाएगा? ऊपर तो cos x cos अल्फा स्क्वायर प्लस और नीचे क्या बन जाएगा? cos अल्फा प्लस cos cot। dt dx। बोलो। सर इनटू सर एक मिनट सर, ये क्या है सर? तो कर हाँ ठीक है सर। सर आपने एक कहाँ रखा है वो? कौन सा एक? sin x कहाँ गया सर? आप सर sin x कहाँ गया तो आपका? बस sin x से डिवाइड कर दिया ना दोनों तरफ, तो sin x से sin x कट जाएगा, एक में cos x अपॉन sin सर x, एक में तो कटेगा सर, दूसरे वाले में थोड़ा कटेगा। तो cos x अपॉन sin x। सर आपने कॉट बना दिया ये सर। अब देखो अब क्या करेंगे इसमें। सर वो cos x स्क्वायर का नहीं आपको नहीं है। अरे अभी अभी तो इससे पहले इंटीग्रेशन यही तो सॉल्व कराया था आपको। यस सर। क्या कराया था? इसको माना क्या करेंगे? cot x को तो मान लेंगे। cot x को नहीं, सारे को t स्क्वायर मान लेंगे। सर तो सारे का वजन लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा ठीक है। कर लेना घर पे, है ना? कर चुके हैं ना इसे तो हम सॉल्व। यस सर। इस तरीके से आप मेरे को ये बताओ, इंटीग्रेशन है। सर बस एक मिनट सर, मैं इसको उतार लूं सर आपने। करो। सर cos x से तो लिखा होगा ना, cos से sin है cos b प्लस cos से sin b।
यस सर। कर लोगे बेटा? सर कुछ नहीं। सर ये वाला क्वेश्चन है सर सेक्स स्क्वायर एक्स वाला। सर ये वाला क्वेश्चन है। हाँ करो इसे। सर आप इसको बता दो सर, ये दे दो मैं कर लूंगा सर, टाइम हो गया। अरे ऊपर sec स्क्वायर x लिखा है, नीचे tan x है, तो नीचे वाले को सबको t स्क्वायर मान लो ना जो रूट के अंदर है। टाइम कैसे हो गया? 8 o'clock को भी नहीं पढ़ोगे आप? सर 7:45 पे तो पेपर आता है ना। इसे t स्क्वायर मान लेना, हो जाएगा फिर। हाँ और सर ये सर ये कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है लेकिन सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। तो सर मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप इसका इंटीग्रेशन करना sec x dx और cos 2x प्लस अल्फा प्लस cos अल्फा dx। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन ट्राई करना तो ये बन जाएगा, और इसमें इसे फिर इस तरीके से सॉल्व कर लेना जैसे ये पहले सवाल किया था हमने। अरे cos 2x प्लस अल्फा है। हाँ cos 2x प्लस अल्फा। ठीक है सर।